वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे खुफिया मुज़ाकरात जो अफ़गान हुकूमत ने शुरू किए हैं तालिबान लीडरशिप से। इस्लामाबाद में हमारे साथ जनरल हमीद गुल साहब हैं, साबिक सरबराह ISI। जनरल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब पहले तो बहुत बहुत आपको उम्रा मुबारक हो कि आपको उम्रे की सादत हासिल हुई है और उसके बाद ये पता लगा था कि आपकी कोई तबीयत भी बेहतर नहीं है। हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, क्योंकि आज का मौजू जो था वो इस तरह की खबरें फ़ॉरेन मीडिया में आ रही हैं। जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम ने अपने सफ़े अव्वल पर यह खबर दी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो तालिबान लीडरशिप, जिसमें मुल्ला उमर के नुमाइंदे हैं और गुल बदीन हुकूमत यार के नुमाइंदे हैं, उनके साथ निगोशिएशंस कर रही है, सीक्रेट मीटिंग्स कर रही हैं। और अभी हाल ही में इस सिलसिले की एक मीटिंग जो हुई है वो सऊदी अरब में हुई है, और जिसके अंदर ऑफ कोर्स ये डिसाइड हो रहा है कि किस तरीके से अमेरिका चाहते हैं कि वहाँ से निकला जाए और किस तरह वे आउट उनको दिया जाए, फेस सेविंग उनको दी जाए। तो आप क्या कहेंगे, ये खबरें जो वेस्टर्न मीडिया में प्रिंट हो रही हैं, ऑब्जर्वर और गार्डियन में भी आई हैं, इसके अंदर कुछ हकीकत हो सकती है कि कुछ सीक्रेट जो हैं, और ये ब्लेसिंग इनको है अमेरिका की ब्लेसिंग से ये सऊदी अरब कर रहा है। और सऊदी अरब में करने का मकसद इसलिए है कि वहाँ पे सऊदी अरब एक वेल रिस्पेक्टेड कंट्री है, पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी तालिबान सब उसकी इज्जत करते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे अकीदत रखते हैं। तो आप सोचते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो रही है? देख साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जो उम्रे की मुबारकबाद दी है। दूसरी वजाहत ये कर दूं कि मैं तो बीमार नहीं था, मेरी अहलिया बीमार हैं और वो इलाज के लिए वही हमारा अस्पताल है किंग फैसल हॉस्पिटल रियाद में, वहाँ हम दोनों गए हुए थे। मैंने खुद अपना भी चेकअप करवा लिया हिस्ब मातक़द्दम के तौर पे, और अहलिया का एक तफसीली इलाज भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हालत में हैं और हम तो तकरीबन 1 माह गुजार के वहाँ से वापस आए। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ये आपका कि जी वहाँ पे मुलाकात हुई और ग़ालिबन मेरी तरफ भी उंगलियाँ उठी हैं, तो मैं आपको वजाहत कर दूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये महज स्पेकुलेशन है। क्योंकि मैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पैलेस में ठहरा हुआ था और वहीं पे उन्हीं दिनों में एक दिन के लिए रॉबर्ट गेट्स साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उसी पैलेस के अंदर वो भी ठहरे हुए थे। तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो वहाँ मुझे मिलने के लिए आया करते थे और अमेरिकन एम्बेसी का जो पाकिस्तानी अमला था, पाकिस्तानी लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने ग़ालिबन ये बात नोटिस की और हमारी दोनों की मौजूदगी बैक वक्त एक पैलेस के अंदर उससे ये नताइज अखज़ करने शुरू कर दिए कि शायद हमारी मुलाकात हुई है। और ग़ालिबन अमेरिका के जो जराइद और उनके अखबार ये लिख रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही है कि कोई वो फीलर दे रहे हैं, फील करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर मैं उनसे मिला होता तो मुझे कोई आर नहीं बताने में ये, क्योंकि पाकिस्तान की खिदमत करना, अमन की खिदमत करना, अफ़गान कौम की खिदमत करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा, बहुत मेरे लिए ये फ़ख्र की बाइस होगी। क्योंकि मैं तो हमेशा ही उनकी खिदमत करता आया हूँ, अमन के लिए काविशें की हैं माजी में भी और अब भी करूँगा इंशाअल्लाह जब भी कभी मौका मिला। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो उजलत में थे, आए, उनके साथ मुलाकात भी नहीं हुई, यानी हाथ तक भी नहीं मिलाया उनसे, और वो अपनी जगह पे रहे और चले गए दूसरे दिन। ये जनरल साहब, पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ इस तरह की खबरें छपी हैं, और जैसे आप बतला रहे हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस था कि जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस और ये सीक्रेट मुज़ाकरात वहाँ पे तालिबान के हो रहे थे अफ़गान हुकूमत के साथ, तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे। और रॉबर्ट गेट्स साहब ने, जैसे आपने कहा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में भी कुछ और फ़ॉरेन मीडिया में भी आया है कि आप भी वहाँ पे इन मुज़ाकरात में मौजूद थे, और उसकी एक वजह ये थी कि आपकी तालिबान से काफ़ी अच्छी वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि आपको तालिबान का बानी भी कहा जाता है जब आप ISI के चीफ थे। और इस वजह से अमेरिका ने कोशिश की कि आपको भी वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए ताकि आपका असर रसूख जो है वो भी तालिबान पे यूज़ कर सके। मगर आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि आप उस वक्त वहाँ पे थे जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे? नहीं, मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे थे। उसकी हकीकत यह है कि गुज़श्ता हज के दौरान करज़ई हुकूमत ने, खुद करज़ई ने सऊदी अरेबिया के जो खादिम हरमैन शरीफैन हैं उनसे गुजारिश की थी कि आप हमारी बात जो है वो मोतदिल तालिबान के साथ करवाएं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को दावत दी थी, जिसमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो यहाँ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के तालिबान के सफ़ीर हुआ करते थे, आखिरी सफ़ीर थे यहाँ पे,
और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, बड़ी दिलखराश है, बहुत अफसोस होता है कि जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया। और दूसरे जो थे वो अब्दुल वकील मुतवक्किल थे, यानी जिस वक्त अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो अब्दुल वकील मुतवक्किल जो थे वो उनके वजीर खारजा थे तालिबान के। तो ये दोनों बहुत अहम शख्सियात थीं, लेकिन अपने दौर की वो अहम शख्सियात थीं, आज की नहीं हैं। क्योंकि एक तो गुआंतानामो बे में वक्त गुजार के आए अब्दुल सलाम ज़ईफ़, और दूसरे जो अब्दुल वकील मुतवक्किल हैं उन्होंने भी बाग्राम के अंदर और कंधार के अंदर जेल काटी अमेरिका की, और अब उनको इजाज़त मिली कि भाई आप तो मासूम लोग हैं, आपका तो कोई काम नहीं था। काबुल के अंदर वो रिहाइश पजीर हैं, ना उन्होंने कोई ज़्यादा अमली सियासत में वहाँ की हिस्सा कोई लिया है, और ना ही उन्होंने मुल्ला उमर को या तालिबान की हुकूमत को कंडेम किया है, और ना ही मेरी नज़र में कि वो मोतदिल तालिबान है। तालिबान में कोई मोतदिल नहीं है। अफगानिस्तान की जो मज़ाहमत हो रही है उसके दो बड़े सतून हैं, पहला उनकी आज़ादी का मुतालबा और दूसरा उनके ईमान की बात, यानी फ्रीडम एंड फेथ। ये दो सतून हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वहाँ मज़ाहमत हो रही है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी मज़ाहमती इन दो चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और उसको आप मॉडरेट कह देंगे, ये बात गलत है। तो ये मेरा ख्याल है सायों का ताक़ुब जो अमेरिका की आदत रही है कि पहले वो सायों का ताक़ुब करते हैं, बिल आखिर जाके हकीकत को पहचानते हैं। तो अगर उन्होंने बात कभी करनी हुई और वो इसमें दिलचस्पी रखते हुए अगर रखेंगे कि उनको इसको नतीजा खेज बनाना है, तो फिर लाजिम है कि वो मुल्ला उमर और उसकी जो 10 मेंबर की शूरा है, जिसको एपेक्स शूरा कहते हैं या शूरा आली कहते हैं, उसके साथ उनको मज़ाकरात करने होंगे। तो जो हज के दिनों में मज़ाकरात हुए वो कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुए और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अलबत्ता उन्हीं दिनों जब मैं रियाद में था तो हुमायूं जरीर हैं, एक हिकमत जार के दामाद, हिकमत जार की भतीजी उनसे ब्याही हुई है, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है दुबई में, और 21, 22 और 23 को उस कॉन्फ्रेंस को मुनक़द होना था। मुझे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने सिर्फ 2 शख्सियात को मदऊ किया है, एक आपको और एक काजी हुसैन अहमद साहब को, तो आप बराह करम तशरीफ़ लाएँ, और वहाँ पे तालिबान के नुमाइंदे तो नहीं होंगे, लेकिन दीगर तमाम जहादी ग्रुप जिनको आप समझते हैं, इनके साथ आपके रवाबत रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये भी वजाहत कर दूं कि तालिबान का मैंने उनको पैदा किया या वो मैं उनका गॉड फादर हूँ, ये गलत बात है। ये अहमद रशीद साहब ने गलत अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि तालिबान का जो ज़हूर हुआ वो तो अक्टूबर 1994 में हुआ, जबकि मुझे ISI छोड़े हुए उस वक्त तकरीबन 4 साल बीत चुके थे, 4 से भी ज़्यादा 5 साल बीत चुके थे, और फौज से रिटायर हुए भी मुझे 3 साल के करीब अरसा हो चुका था। तो मेरा उन तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं पुराने जहादी ग्रुप, और बेशतर उनमें से आजकल वो काबुल की हुकूमत के अंदर हैं जिनको शमाली इत्तेहाद के इत्तेहादी कहा जाता है, जैसे उस्ताद अब्दुल रब रसूल सयाफ हैं, जैसे रब्बानी साहब हैं, बहुत सारे उनके गवर्नर जो हैं मेरे बराह रास्त में उनको जानता हूँ, यानी बेशुमार ग्रुप जो हैं वो सारे के सारे, मेरा उन सब के साथ ताल्लुक है। मेरे वो दोस्त हैं, भाई हैं, हमने मिल के काम किया, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, कशमकश थी, उसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। तो ये बात दुरुस्त है अपनी जगह कि मैं तालिबान की इस बात से जो मज़ाहमती उनका जज्बा है उसकी हमायत करता हूँ और उसको जायज़ समझता हूँ। इसलिए तालिबान का भी उनकी नज़र में भी मेरा एहतराम है। तालिबान कौन है? इन्हीं लोगों के जो अब शमाली इत्तेहाद में, इनके फुट